जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चुनिंदा प्रश्न हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी एक शानदार श्रृंखला है आज की, जिसमें जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये है आपका ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये हिप्पोक्रेटस जो है, इनकी शपथ दिलाई जाती है, जो चिकित्सा शास्त्र आई मीन मेडिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये है आपका इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान। चौथा आपका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हीमोग्लोबिन जो है, लेग हीमोग्लोबिन, इनका काम क्या है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना हो जाएगा आपका। ठीक है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, खुरपका मुंहपका रोग होता है, जो किसकी वजह से होता है? तो ये विषाणु की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई मीन वायरस से। ठीक है। विषाणु को वायरस कहते हैं। ठीक है। अगला आपका हाइड्रा की त्रावी कोशिकाओं से कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला नाम का जो एल्गी है वो आपका हाइड्रा के साथ रहता है। डबल रोटी के निर्माण आई मीन ब्रेड बनाने में क्या यूज किया जाता है? कौन सा फंगी यूज किया जाता है? सैकेरोमाइसेज के नाम से। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन है, लाइकेन एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहने वाले एल्गी और फंगी होते हैं। तो ये कौन सा लाइकेन है? कार्टिकोल्स। ठीक है। और जो खाली चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सीकोल्स कहते हैं। जापान में लोग जो लाइकेन खाते हैं सब्जी के रूप में, वो लाइकेन है आपका इंडोकार्पन। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। ये आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऐसे पौधे जो नग्न बीजी होते हैं या जिन बीजों के ऊपर कवर नहीं होता, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। और जिनकी सीड के ऊपर कवर होता है उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो ये इफेड्रा नाम के पौधे से निकाली जाती है। किस एक की खेती में पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? प्रतिरोपण मतलब एक बार लगाया फिर उसको उखाड़ के दोबारा से शायद लगाया जाता है। इस प्याज की जो खेती है उसके लिए किया जाता है। नाशपाती जो है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार जो पुष्पासन होता है उसे खाने में प्रयोग किया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये साइकस है। साइकस का पौधा इस तरह का होता है, जो है कि इसके ऊपर यहाँ से बीज बनते हैं लेकिन फल नहीं बनता। ठीक है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंकुरण जो होता है वो भूमि के अंदर होता है, तो वहाँ जो है कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा पौधा जो है उसके अंदर सजीव प्रजक आई मीन बीबी पेरस अंकुरण पाया जाता है। किस चीज के अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण होता है? मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का भरण पोषण सबसे अधिक किससे होता है? तो वो वनस्पतियों के उत्पादों से होता है, पेड़ पौधों से होता है। ऑयल सीड जिन पौधों से तेल निकाले जाते हैं, ऐसी फसल किससे संबंधित है? तो क्रूसीफेरी कुल के पौधे जो होते हैं
इनसे जो है कि तेल निकाला जाता है। एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना एक तरह का प्लास्टर आता है। बेलाडोना औषधि जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। प्लास्टर के अंदर बेलाडोना का यूज किया जाता है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन उत्पन्न करता है? तो ये तने से निकाला जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो ये आपका लौंग है। लौंग को सुखा दिया जाता है, वो उसका फ्लावर होता है लौंग। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम जो है फूलगोभी का वो खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है हल्दी क्यूर्ड टर्मरिक, आई मीन टर्मरिक या हल्दी, ये इंग्लिश है, किस भाग से प्राप्त होता है? तो प्रकंद से, क्योंकि हल्दी जो होता है वो प्रकंद ही होता है, शुष्क प्रकंद बोलेंगे जिससे हम हल्दी का पाउडर निकालते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी ऊपर पढ़ा गया है, पुष्प जो है कि फूल की कली से। ठीक है। किस फसल में एजोला एनाविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल के अधिक उत्पादन के लिए। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। और ये जो चिलगोजा है ये डिटर्जेंट्स बनाने में काम लिया जाता है। ठीक है। कपड़ों की सफाई के लिए यूज किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व जरूरी हैं? तो टोटल आपके 16 एलिमेंट्स हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों मिला करके। ठीक है। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता रोग की वजह से होता है। फूलगोभी का बीटल रोग है, ये मॉलिबेडेनम के कमी की वजह से होता है। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल बनाया जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे फ्रूट्स बना लिया जाए, या इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये होता है ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये भी आपका ऑक्सीन हो जाएगा। प्रकाशानुवर्ती संचलन का मतलब पौधों का जो है प्रकाश की तरफ आकर्षित होना। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा? पौधों की लंबाई की माप करने से संबंधित वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? जेसी बोस। ठीक है। और इन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ नाम की डिवाइस बनाई थी जिससे पौधों की लंबाई की माप की जाती थी। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस जो है ये आपका पौधा है जो सर्वाधिक जल का उपयोग करता है, इसीलिए इसको टेररिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। टेररिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। पादप रोगों में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंद है। फफूंद, फंगी, ये जहां भी नमी होगी वहां फफूंद पैदा हो जाते हैं। तो पादपों में नमी होगी, फफूंद पैदा होंगे और वही रोग के कारण हो जाएंगे। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरे से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली का टिक्का रोग है। ऐसे ही नाम याद रखिएगा, हरित बाली रोग बाजरे से, टिक्का रोग मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है जो कि हरे शैवाल की वजह से होता है। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग। ठीक है। आगे चलें। फसलों पर आक्रमण करने की कीट कौन सा है? कटर पिल्लर। ठीक है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का काम करता है? तो एक तरफ आपका फ्लोएम है, एक इसी के साथ होता है जाइलम। तो जाइलम क्योंकि कच्चे पदार्थों का संवाहक होता है, जो कच्चे पदार्थ पौधों तक पहुंचाता है, और पोषक तत्वों का जो वाहक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किनके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा।
एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। पौधे को जब काटेंगे तो उसके अंदर पतले पतले रिंग के जैसे ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको हम वलय कहते हैं। एक साल में एक वलय बनती है जिसको वार्षिक वलय के नाम से जानते हैं। जितने वलय होंगे उतने वर्ष का वो पौधा माना जाएगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसकी वजह से जाता है? जाइलम टिश्युओं की वजह से। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया था। बारबैरा मैकली बारबैरा मैकक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मक्के में जंपिंग जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन की खोज की थी। ईयर 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कार्नबर्ग को मिला हुआ था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। वाटसन एंड क्रिक एक साथ जो आते हैं, डीएनए का मॉडल भी इन्होंने दिया था। वाटसन जो है उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा गया। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल की खोज की थी और मृत सेल, डेड सेल इन्होंने ढूंढा था। ठीक है, पहली बार। कौन सी रचना जंतु विज्ञान को वनस्पति सॉरी जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो ये आपका सबसे पहला तो सेल वॉल हो जाता है और दूसरा सेंट्रियोल हो जाता है। एक तो आपका सेल वॉल हो जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल हो जाएगा। सेंट्रियोल यहाँ दिया हुआ, सेल वॉल भी है। ठीक है, जो जंतु कोशिका को और, और वनस्पति कोशिका को अलग करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखें। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो सबसे पहला चीज प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा या कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की वजह से। ऊपर अभी बात की गई सेल वॉल की वजह से। आगे देखें। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये टर्म थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर की चीज है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो लवक जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होते। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ या कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण, कोशिकाओं का एज के साथ बढ़ना, एजिंग कहलाता है। एजिंग मतलब कोशिकाओं का पुराना होना या ओल्ड होते जाना, ये एजिंग शब्द कहलाता है। ठीक है, नियंत्रण, आणविक नियंत्रण मॉलिक्यूल्स का पुराना होना या कोशिकाओं का पुराना होना एजिंग कहलाता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने किया। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य, और दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं। एक तो हाँ, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, दोनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले ने बोला था इस तरह। डीएनए द्वि हेलिक्स या डबल मॉडल किसने दिया? वाटसन तथा क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यही कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण जो प्रणाली है, इसका जो है कि सेंटर कहाँ पे है? तो वो आपका हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? रीट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में, और यहाँ पे सुंदरी नाम का पौधा भी पाया जाता है। ठीक है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु मर जाएंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी से सारे जंतु भी मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय अभिप्राय क्या है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होगा? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का संचार होता है।
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होता है? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, इसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोला जाए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये जो है कि ज्यादा उपयुक्त होगा। आगे चलें। भारत में अगर देखा जाए पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो वनोन्मूलन, वनों की कटाई जो है पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन नाम का जो वर्णक है, वो ये भी एक तरह का पिगमेंट है, लवक है। फाइकोसाइनिन रेड कलर का होगा, जो कि पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल, ठीक है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। जल से ही भारत में ज्यादातर बिजली बनाई जाती है। धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, जिसके लिए हमको ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पद छाप, जो मिनिमम एक लैंड फॉर्म चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से चल सके, उसके लिए। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? हाँ, ग्रीन हाउस में किसका योगदान है? तो CO2 है। और भी गैसें हैं लेकिन CO2 भी है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? विषैला पदार्थ कौन सा बनाती है? कार्बन मोनो ऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CO के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऊर्जा, भोपाल दुर्घटना में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं? तो सीसा हो जाता है। और लेड की वजह से, लेड युक्त मछलियां खाने से आपको मीनामाटा रोग भी होता है, मीनामाटा रोग होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा से किसी तरह का प्रदूषण संभव नहीं है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित था? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। जो है कि ओजोन डिप्लेशन, आई मीन ओजोन में छिद्र होना, ओजोन का क्षरण होना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन डे। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक का अधिशोषण करवाया जा सकता है। पॉलीमर का अब्जॉर्प्शन करवा करके निकाला जा सकता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अभी इसका परसेंटेज देखा जाए एटमॉस्फेयर में तो 0.003% ही है, ठीक है। फिर भी इससे प्रदूषण जो है कि बढ़ता है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? कोई भी प्रदूषक अगर नीचे आ जाता है तो उसको निक्षालक कहते हैं या प्रिसिपिटेट कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। पैलेंटियोलॉजी के अध्ययन किसको जो है कि पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी है, तो ये स्नायु तंत्र, तंतु या नर्वस सिस्टम के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए, जिसमें टिश्यू कल्चर मतलब कोशिकाओं का जो है कि संवर्धन कैसे किया जाता है उसकी स्टडी की जाती है। 91 क्वेश्चन हो चुका है, 92 देखें। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहलाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी शरीर संरचना और हाँ, वातावरण और इकोलॉजी अगर एक्चुअल देखा जाए तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की रिलेशनल स्टडी की जाती है इसमें, ठीक है। अजैविक और जैविक तत्वों का संबंध देखा जाता है, जिसको शरीर संरचना और वातावरण बोला गया है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित
नोबेल पुरस्कार मिला तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया जीन के संश्लेषण के लिए। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे नाम है इनका, जो है इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इन्होंने जो है कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने बताया था, साथ में लैमार्क भी हैं, उनका भी कुछ योगदान रहा था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? जेनेटिक्स वर्ड किसके द्वारा दिया गया? वाटसन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? एक्चुअली मलेरिया प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है, इसकी खोज जो है रोनाल्ड रास ने की थी। ठीक है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू जो स्किन में पाए जाते हैं, जो कि शरीर की सुरक्षा करते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है। जो सेंसेस आते हैं बॉडी में, वो कैसे मूव करते हैं? तो वो नर्वस टिश्यू के द्वारा मूव कराए जाते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतकों में किसी भी तरह का कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन देखें। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, वाटसन एंड क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर डिपेंड होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी कहें या नंबर में 44। ठीक है। टोटल कितने हैं? 46, आई मीन 46। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र क्या हो जाएंगे? वर्णांध हो जाएंगे। डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये अगर क्राइम के सीन में देखा जाए तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। चोर लिखा है, सिर्फ चोर ही नहीं, किसी भी तरह के क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोअन्स की श्रेणी में रखा जाता है। पेचिस या अमीबियसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। चपटे कृमि या फ्लैट वर्म को किस संघ में रखा गया? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेट का मतलब ही क्या होता है? चपटा। प्लेटी हेलमिंथीज नाम रख दिया गया। टेप वर्म फीता कृमि किस संघ में आता है? प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, ये भी चपटा ही होता है। टैप वर्म, फ्लैट वर्म ये भी है। गोल कृमि या सूत्र कृमि निमेथेलमिन्थस, ये जो है कि गोल होते हैं। फेरेटिमा पॉस्ट्यूमा जो है कि इसी फाइलम में सॉरी एनेलिडा में आता है। ठीक है, इसको केचुआ कहते हैं, अर्थवर्म। फेरेटिमा पॉस्ट्यूमा इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो ये जो डायटम्स होते हैं, ये जीव जो कि जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में यूज किए जाते हैं। तो कैसे यूज किए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ये मकड़ी जो प्रजाति है उसमें ये पाया जाता है। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गम्बूसिया मछली है। गम्बूसिया एक मछली है जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती है और मच्छरों को पलने से रोकती है। मच्छरों के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बगलू फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो चमगादड़ को हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत के अंदर हो जाता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टायलिन एंजाइम की वजह से होता है। टायलिन एंजाइम की वजह से होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो ये भी छोटी आंत में ही कर लिए जाते हैं। जितने भी अवशोषण के काम है वो मैक्सिमम
छोटी आंत में संपन्न कर लिया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? एंजाइम्स की। पाचन में मुख्य भूमिका किसकी है? एंजाइम्स की। एक हार्मोन का भी यूज किया जाता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। छोटी आंत पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो ये अंग यकृत है। ठीक है, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, इसको बॉडी का केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उन सबको जो है कि यकृत अवशोषित कर लेता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। ठीक है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? टोटल टाइम अगर देखा जाए एक औसतन तो 2 अरब बार। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक प्लीहा जो होती है, प्लीहा तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं इसको, जो कि ब्लड बैंक कहलाता है। ये ब्लड को स्टोर रखता है ताकि इमरजेंसी में अगर कभी चोट वगैरह लगे तो बॉडी को अचानक ब्लड की जरूरत हो तो ये उसको सप्लाई दे सके। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 82% जो है कि रक्त के प्लाज्मा में पानी भरा होता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो एक हिपैरिन प्रोटीन होती है। ये एक खास तरह का प्रोटीन है जो कि ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता। लाल रक्त कणिकाएं एक सॉरी रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन एलिमेंट्स को आने से रोकते हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप्स होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल देखा जाए तो 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन जो होता है वो हमारे ब्लड जो है कि बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो जो शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा भरी होती है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वहां से लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो जो न्यूट्रोफिल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा टाइप्स किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऐसी मतलब सबसे कम जिसके अंदर टूट फूट की मरम्मत हो सके तो वो मस्तिष्क की कोशिकाएं या नर्व सेल होती हैं। पूरा मस्तिष्क हमारा किससे बना है? नर्व सेल से ही बना होता है। तो इनके अंदर बहुत ही कम पुनर्योजन की क्षमता होती है। थोड़ा सा भी कोई इंजरी होती है तो ये दोबारा से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा से जो है कि जाइगोट को पूरा फूड सप्लाई और हर तरह की सप्लाई जो है कि प्लेसेंटा के थ्रू दी जाती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, और जो है कि बच्चे के डेवलपमेंट को जानने के लिए। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन, जो बीज होता है उसको फूड कहाँ से सप्लाई होता है? बीजांडासन से। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे गाय और भैंसों से जो है कि आर्टिफिशियली दूध निकलवाने का काम किया जाता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको जो है कि थायरॉक्सिन उत्तेजित करने वाला हार्मोन कहते हैं। इसकी वजह से थायरॉक्सिन का स्रावण होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतः और बहिस्रावी दोनों काम करती है? तो ये आपका पैंक्रियाज है, जो इंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम करता है। किस अम्ल की वजह से मांसपेशियों में किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड है। ज्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मनुष्य की मांसपेशियों में थकान महसूस होता है।
मनुष्य में आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है, जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जिसकी वजह से आंखों में जाने से आंखों में जीवाणु अगर घुसते हैं तो वो मर जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण की प्रक्रिया होती है हमारे फेफड़ों के अंदर, तो वहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। जो कैमरे की फिल्म होती है वही हमारे रेटिना रेटिना जैसी भी होती है। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय है। अवक्षय मतलब ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो विटामिन के है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है वो जो है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम जो एलिमेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक है कैल्शियम। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। ठीक है, आगे चलें। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन जो कितना परसेंट, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 50% हमारे बॉडी का ऑक्सीजन है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो गुर्दे की पथरी की जांच करने के लिए सीटी स्कैन की सहायता ली जा सकती है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के जो है अभी ऊपर यहाँ पे भी देखा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन के। ठीक है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? गाय के दूध का कलर कैरोटीन की वजह से पीला दिखता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम आता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों जो है कि धुलने से निकल जाएंगे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो भी पॉइजनस चीजें होंगी बॉडी में वो सभी यकृत को प्रभावित करती हैं, या यकृत या लीवर जिसको कहते हैं उसे प्रभावित करती हैं। परजीनी फसल या ट्रांसजेनिक क्रॉप, स्वर्ण चावल, इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? तो ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लोगों को विटामिन ए की कमी की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता था, उसके निवारण के लिए जो है कि गोल्डन राइस बनाया गया, जो कि एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। और इस चावल के साथ विटामिन ए जो है कि इनबिल्ट होता है चावल में ही। ठीक है, तो इस कमी से लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। तो अभी आपके सामने 160 प्रश्न जो कि बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसकी एक अच्छी सी श्रृंखला हमने यहाँ पर दी। इस तरह की फिजिक्स और केमिस्ट्री और अन्य विषयों के जो मुख्य प्रश्न होंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उसकी अगली श्रृंखला जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को जो है कि थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। ठीक है।